तो अगर आपको भी जानना है कि ग्रो ऐप में अगर हम 1 लाख के शेयर्स को एक साथ ही बाय सेल करते हैं तो इसके ऊपर हमें इसमें कितना चार्जेस और टैक्सेस देना पड़ सकता है। अगर आपको यह नहीं पता कि कितना इसमें चार्जेस लग सकता है और कितना इसमें टैक्सेस लग सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप शेयर्स को बाय सेल कर रहे हो तो इनमें जो आपसे कोई भी एक चार्जेस नहीं लिया जाता है, इनमें आपसे मल्टीपल चार्जेस लिए जाते हैं। कुछ यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म के फीस होते हैं, इन कुछ यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, तो वो सभी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। एंड यहाँ पर ये सभी चार्जेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आपसे ये चार्जेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों ग्रो ऐप में आपसे सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाएगा जो कि 20 रुपीज़ और 0.1% के हिसाब से रहेगा। इसमें जो भी कम रहेगा वो आपसे लिया जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं जो कि आपका यहाँ पर सभी स्टॉक ब्रोकर में सेम होते हैं। बाकी यहाँ पर जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर जो STT चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका डिलीवरी में 0.1% है, इंट्राडे में आपका 0.025% है। और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी कम देना है इंट्राडे में, बाकी डिलीवरी में यहाँ पर आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ये चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका 0.003% और यहाँ पर डिलीवरी में जो है वो 0.015%। बाकी दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर आपसे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, DP चार्जेस और यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। बाकी ये यहाँ पर आप परसेंटेज में देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि 1 लाख के यहाँ पर अगर हम शेयर्स को बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं तो उस पर हमें इसमें कितना चार्जेस और टैक्स देना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो ग्रो का ही कैलकुलेटर ओपन कर लिया है एंड इस कैलकुलेटर की मदद से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बाय सेल पर कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो क्वान्टिटी एंटर की है कैलकुलेटर में वो यहाँ पर 100 क्वान्टिटी एंटर की है शेयर्स की। एंड ये जो हम डिलीवरी में बाय सेल करेंगे और बाकी इंट्राडे के बारे में दोस्तों हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हो इंट्राडे पर कितना चार्जेस लगता है तो उस पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी डिलीवरी का जो मतलब होता है दोस्तों वो हम यहाँ पर जब भी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं या फिर एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर्स को बाय करते हैं तब यहाँ पर हमारा डिलीवरी में चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो यहाँ पर क्वान्टिटी डाली है डिलीवरी में वो यहाँ पर 100 क्वान्टिटी डाली है और बाइंग प्राइस है वो यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम 100 क्वान्टिटी बाय कर रहे हैं 1000 रुपीज़ के हिसाब से जो टोटल वैल्यू आएगा वो यहाँ पर वो 1 लाख का आएगा, यानी कि टोटल शेयर्स यहाँ पर हम 1 लाख के बाय कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो चार्जेस है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए के शेयर्स पर जो चार्जेस लगेंगे वो ग्रो के जो चार्जेस रहेंगे इसमें वो 20 रुपीज़ करके रहेगा, यानी कि ग्रो जो यहाँ पर काफ़ी कम चार्जेस आपसे लेगा वो सिर्फ रहेगा आपका 20 रुपीज़। बाकी यहाँ पर जो नॉन ग्रो चार्जेस है वो यहाँ पर आपके देने पड़ेंगे थोड़े से ज़्यादा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके रहेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन ग्रो चार्जेस जो है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर जो STT रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका रहेगा 100 रुपीज़, 1 लाख के शेयर्स पर आपका 100 रुपीज़ STT चार्जेस लगेगा। एक्सचेंज का जो चार्जेस रहेगा वो यहाँ पर आपका रहेगा 2.97 रुपीज़। अब दोस्तों ये जो है एक्सचेंज का जो है वो यहाँ पर NSE BSE दोनों में अलग अलग होता है। कुछ चार्जेस यहाँ पर NSE में ज़्यादा होते हैं, कुछ चार्जेस BSE में यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है 1-2 रुपये का। बाकी यहाँ पर मैं अभी आपको NSE के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग NSE में ही बाय करते हैं और सेल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला चार्जेस है वो यहाँ पर सेबी टर्नओवर का जो यहाँ पर फीस है वो यहाँ पर 0.10 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। GST जो रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका 4.15 रुपीज़ आपका रहेगा। और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका रहेगा 15 रुपीज़। तो कुछ इस तरीके से ये चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो जाएंगे दोस्तों वो यहाँ पर आपका 1 लाख के शेयर्स को अगर आप बाय कर रहे हो तो उस पर जो टोटल चार्जेस आपके लगेंगे वो यहाँ पर आपके लगेंगे 142.22 रुपीज़। अब इतना है आपका इसमें चार्जेस लगेगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको बाय सेल दोनों के चार्जेस दिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ बाय साइड के चार्जेस है, आप जब सेल करोगे उस टाइम पर भी आपके चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जो है कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सेल और बाय सेल दोनों पर कितना चार्जेस हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों ये थे बाय साइड के चार्जेस। अब यहाँ पर हम सेल साइड के चार्जेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं शेयर्स को हम डायरेक्टली अगर सेल कर देते हैं विदाउट प्रॉफिट के इसी प्राइस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है सेल साइड भी यही प्राइस डाल दिया है। एंड यहाँ पर जो जब भी हम सेल करेंगे उसमें यहाँ पर आपका एक चार्जेस नहीं लगेगा जो कि आपका रहेगा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये आपका सिर्फ बाय साइड लगेगा।
एंड दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो टोटल चार्जेस आएगा उसमें आपका यहाँ पर ग्रो का जो चार्जेस रहेगा वो यहाँ पर फिर से 20 रुपीज़ रहेगा, यानी कि ग्रो जो है आपका यहाँ पर ऑर्डर का 20 रुपीज़ लेता है, तो आप सेल करोगे उस पर भी यहाँ पर आपका 20 रुपीज़ ही लगेगा। और यहाँ पर जो नॉन ग्रो चार्जेस है उसमें यहाँ पर आपका जो STT रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर आपका 100 रुपीज़ लगने वाला है 1 लाख पर। और यहाँ पर जो एक्सचेंज का जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका 2.97 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। और यहाँ पर जो सेबी का टर्नओवर फीस है वो यहाँ पर 0.10 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। और GST जो है वो यहाँ पर आपका इसमें जो लगेगा वो 4.15 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगेगा। बाकी यहाँ पर ये जो टोटल चार्जेस हो जाएंगे दोस्तों वो आपका इसमें जो हो जाएंगे 127.22 रुपीज़। अब दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर एक चार्जेस और लगेगा जो कि यहाँ पर आपका रहेगा DP चार्जेस। अब दोस्तों ये जो चार्जेस होता है जब भी आप अपनी होल्डिंग के शेयर्स को सेल करते हो तब आपका लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे इसमें बताया भी गया है। तो ये जो चार्जेस होता है वो यहाँ पर आपका 18 रुपये और 25 पैसा होता है, यानी कि 18.25 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा, प्लस GST भी आपका इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सभी चार्जेस को कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 1 लाख के शेयर्स को बाय सेल करने पर कितना चार्जेस हो जाता है हमारा टोटल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेटर ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं जब भी हमने बाय किया था उस टाइम पर हमारा जो भी चार्जेस लगा तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर हमारा जो लगा था वो यहाँ पर 142.22 रुपीज़ यहाँ पर हमारा जो इसमें लगा था। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर सेल किया था तो यहाँ पर हमारा जो टोटल चार्जेस हुआ था वो यहाँ पर 127.22 रुपीज़ हुआ था। एंड इसके ऊपर यहाँ पर हमारा जो DP चार्जेस होता है वो भी लगता है सेल साइड, तो वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें जो होता है दोस्तों वो 18 रुपये और 25 पैसा लगता है, प्लस GST भी आपसे उसमें लिया जाता है। तो वो यहाँ पर मैं टोटल कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो वो यहाँ पर हमारा जो टोटल लगता है वो 21.83 रुपीज़ लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है डॉट नहीं लगाया था, 21.83 रुपीज़ हमारा जो इसमें लगता है। तो ये इंक्लूडिंग GST है, तो यहाँ पर मैंने टोटल ही लिख दिया है जो DP चार्जेस होता है वो। तो ग्रो में आपका जो DP चार्जेस है वो 21.83 रुपीज़ लगता है टोटल इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पर हमारा जो 1 लाख के शेयर्स पर बाय सेल करने पर जो टोटल यहाँ पर हमारा जो चार्जेस लगेगा दोस्तों वो यहाँ पर हमारा जो लगेगा वो 291 रुपीज़ और यहाँ पर 27 पैसा हमारा इसमें लगने वाला है। इतना चार्जेस हमारा जो है इसमें लगेगा दोस्तों अगर हम शेयर्स को बाय सेल करते हैं 1 लाख के शेयर्स को ग्रो ऐप में। तो बाकी दोस्तों सभी स्टॉक ब्रोकर में जो चार्जेस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं दोस्तों वो आपसे थोड़े से ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। और दोस्तों यहाँ अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स में जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स जो कि आपका यहाँ पर लिया जाता है, अगर आप इसमें प्रॉफिट करते हो तभी आपका इसमें टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हमने जो शेयर्स को डायरेक्ट बाय सेल किया था उसी वैल्यू पर, तो हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट करते हैं 1 लाख 2 लाख ऐसे करके तो उस पर हमारा जो है टैक्स लगेगा। अगर आप 1 लाख के शेयर्स को बाय करते हो उस पर जो यहाँ पर आप प्रॉफिट बनाते हो 2 लाख का, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म में ही सेल कर देते हो यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देते हो तो उस पर यहाँ पर आपका 20% के हिसाब से इनकम टैक्स पर यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा है यानी कि अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो उस पर जो यहाँ पर आपका टैक्स रहेगा वो यहाँ पर आपका 12.50% आपका इसमें लगेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।